ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और जिसमें से 5वें प्रश्न का उत्तर हम काफी दिनों से समझ रहे हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। और इस टॉपिक में हमने इस प्रश्न के उत्तर में पहला भाग जो है प्रश्न का उसे समझना शुरू किया है। पतित पावनी गंगा नहीं है। सबसे प्रथम हमने इस प्रश्न के उत्तर में पतित और पावन की परिभाषा को समझा है। पतित अर्थात पापी और पावन अर्थात पुण्यात्मा बनना, सतो प्रधान बनना, सात्विक बनना। तो इसी बात को जानने के लिए हमने सबसे प्रथम पाप की परिभाषा को काफी दिनों तक समझा कि वास्तव में गंगा जो है पतित पावनी, जो स्थूल पानी की गंगा नदी है वो पतित पावनी अर्थात पापी आत्माओं को पावन नहीं बना सकती। गंगा के स्नान से पाप नहीं धुल सकते हैं। वो किस तरह से, इस बात को ही समझने के लिए हमने पाप की परिभाषा को समझा था। वास्तव में पतित अर्थात ही पापी। और पाप किसे कहा जाता है, इस बात को समझने से ही गंगा का पानी जो स्थूल जल है वो पाप धो सकता है या नहीं, इस बात को भी हमने समझा। तो सार में इस बात का उत्तर यही समझा है कि वास्तव में पाप जो है विकारों को कहा जाता है भगवत गीता के अनुसार। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये महापापी है जो आत्माओं से पाप कराते हैं। और ये पाप जो है वो आत्मा में रहता है और आत्मा अर्थात ही मन बुद्धि संस्कार, इनका संघात या समुच्चय मिलकर के ही आत्मा कही जाती है। इसे ही हमने इस तरह से समझा था कि इंद्रिया और मन बुद्धि ये पाप का, काम विकार का आश्रय स्थान है। और इसमें से इंद्रिया जो है वो स्थूल है और सबसे पहले पाप की बात जो है मन में आती है। मन अति सूक्ष्म विषय है जिसे संकल्प शक्ति कहा जाता है। अर्थात ही पहले पाप विकारों की बातें, पाप की बातें विचारों में आती है, संकल्पों में आती है और उसके बाद ही उसका इंद्रियों पर प्रभाव अर्थात प्रैक्टिकल में इंद्रियों से पाप कर्म किए जाते हैं। तो इस अनुसार ही हमने इस बात को समझा था कि पहले पाप का बीज जो है वो मन में आता है और मन बहुत सूक्ष्म है, अव्यक्त है। तो पाप भी बहुत सूक्ष्म है। संकल्पों में पाप आता है तो मन जो आत्मा की अव्यक्त शक्ति है, गीता का अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5, इसमें बात आई है अव्यक्त मन। तो ये जो मन है जिसमें पाप की बात पहले शुरू होती है, ये तो मन अव्यक्त है अर्थात सूक्ष्म है, जो पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति इतनी प्रबल है कि वो पाप मनुष्य आत्माओं से कराती है। और इसी बात को हमने इस तरह से भी समझा था कि वास्तव में आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय ही आत्मा है। और आत्मा जो है अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर जाती है अगले जन्म में। जो अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7-8, इसमें इस बात को हमने समझा था कि ये जो मन बुद्धि संस्कार है, इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं तो उन कर्मों के संस्कार या पाप के जो भी संस्कार है, पुण्य की जो भी बातें हैं, वो सबको अगले जन्म में भी ले जाती है। जो हमने समझा था कि मन बुद्धि में ही अनेक जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार समाये हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो पाप की बात है ये मन में आती है और मन बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मा में ही ये पाप समाये हुए हैं।
अब और इसे क्लियर समझने के लिए हमने समझा था कि आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है। फिर अगर पाप की बात मन में ही है तो फिर मन बुद्धि अर्थात आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, इसे हमने इस तरीके से समझा था। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19, इसमें जो बात आई है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है और विकार और तीन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। शरीर ये जो पांच तत्वों की प्रकृति का पुतला है, तो इसमें विकारों की और सतरष्टम ये प्रकृतिगत तीन गुणों की निर्मित होती है, उसमें होते हैं। तो फिर जब विकारों की उत्पत्ति शरीर पांच तत्वों का जो बना है उसमें है, प्रकृति के तत्व में, तो फिर आत्मा पे उसका असर शरीर को दोषी मानना चाहिए। लेकिन हमने इस तरह से इस बात को समझा था, वास्तव में प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी है और आत्मा जो है वो बैटरी की तरह शरीर को चलाती है, ड्राइवर की तरह शरीर को चलाती है। तो इसीलिए ही आत्मा जैसे ही शरीर के कनेक्शन में आती है, पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति के संसर्ग में आते ही उसके ऊपर विकारों का लेपछेप चढ़ने लगता है। और फिर आत्मा ही किस तरह लेपछेप चढ़ता है, इसे समझने के लिए हमने इस तरह से समझा था। जैसे अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च दसनम घ्राणम एव च। ये जो मन है, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, मन का आधार लेकर के आत्मा जो है आंख कान त्वचा जीवा नासिका इन इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। तो प्रकृति जो है ये देह, ये इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है, अर्थात इंद्रिया जो इंस्ट्रूमेंट्स है, साधन है, तो इसे प्रदान करती है आत्मा को। अर्थात शरीर की इंद्रिया केवल कर्म करने के लिए मिला हुआ साधन है, बाकी आत्मा जो है वो इंद्रियों के द्वारा सुख दुख भोगती है। इसे हमने उदाहरण के साथ इस तरह से समझा था, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो पहले खाने का स्वाद जीभ में लगता है, लेकिन उसका भोग जो है मन के संकल्पों के द्वारा आत्मा भोगती है। आंखों से कोई भी सीन हम भोगते हैं, अच्छा या बुरा, तो आंखों ने तो देखा, लेकिन संकल्प के द्वारा उसका भोग मन बुद्धि रूपी आत्मा भोगती है। इसे इस तरह से भी हमने समझा था, अगर कोई मृत शरीर रखा हुआ है, आंखें उसकी गलती से खुली रह गई, आसपास उसके लोग बातें भी करते हैं, तो उसको उन बातों की, या तो आंखों से जो भी, अगर आंखें खुली है भी समझिए उसकी, तो उनकी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि वो जड़वत है, उस पे कार्य करने वाला जो ड्राइवर है आत्मा वो जा चुका है। तो ये स्पष्ट है कि आत्मा ही वास्तव में इन बातों को भोगती है शरीर की इंद्रियों के द्वारा। तो जो भोगेगा तो उस पर ही तो लेपछेप चढ़ेगा। इस अनुसार आत्मा ही वास्तव में पाप या पुण्य का खाता संस्कारों के रूप में अपने में रिकॉर्ड की तरह भरती है। चैतन्य आत्मा इस शरीर रूपी मशीनरी को चलाती है, तो सुख या दुख का फल जो है मन के संकल्पों के द्वारा वास्तव में आत्मा ही भोगती है। तो इससे हमने इस बात को स्पष्ट समझा है कि वास्तव में ये पाप या पुण्य जो है ये तो आत्मा में भरा हुआ है। शरीर की इंद्रियां भले ही कार्य करने के लिए निमित्त है, लेकिन जो कुछ भी कर्मों का फल है, जब संकल्पों के द्वारा आत्मा ही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है इंद्रियों को, या करवाती है, एक बैटरी मशीन से काम लेती है, ठीक इसी तरह से आत्मा ही वास्तव में अपने में पाप या पुण्य के संस्कार भरती है। तो इससे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जिसे मुरलियों में कट कहा गया है, ये विकारों की कट है,
या जंक है और जिसे ही पाप भी कहा गया है। इसे ही पतित बनना भी कहा गया है, अर्थात पतित बनना, पापी बनना अर्थात ही नीचे गिरना, अर्थात मन बुद्धि की जो शक्ति है वो क्षीण होना। अब आत्मा का और शरीर का किस तरह से कनेक्शन बनता है? आत्मा पापी बनती है तो शरीर पर उसका असर होता है या नहीं, इसे समझने के लिए हमने और उदाहरण इस तरह समझा था। आत्मा अगर तमोप्रधान बनती है, कमजोर बनती है, तो उसका प्रभाव जो है शरीरों पर जरूर होता है, अर्थात शरीर भी रोगी बनने लगते हैं। इसे इस तरह से हमने समझा था, जैसे कि कोई फसल अगर अच्छी बनानी है, अच्छी फसल उगानी है, तो उसके लिए उसके जो बीज है उसे सुधारा जाता है, परिष्कृत किया जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ शरीर जो है एक वृक्ष की तरह है और आत्मा उसका बीज है। आत्मा के अंदर जैसे संकल्प चलते हैं उसी आधार से शरीरों पर उसका असर होता है। इसीलिए ही आत्मा रूपी बीज को सुधारना, अर्थात ही आत्मा में जो मन बुद्धि और संस्कार समाये हुए हैं उनका सुधार करना। अब वो सुधार कैसे किया जाए और वो सुधार होता है तो उसका रिजल्ट क्या दिखने में आएगा? अब भक्ति मार्ग वालों ने तो इस बात को इस तरह से समझा है, जैसे सन्यासी है वो इस तरह से समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है और शरीर की इंद्रियों से पाप किए जाते हैं, तो शरीर को ही गंगा स्नान कराना चाहिए और गंगा स्नान के बाद ही पावन बनते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अब अभी तक हमने जो टॉपिक समझा है इसमें तो ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में आत्मा पर ही पाप चढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर शरीरों की इंद्रियों के द्वारा पाप किए जाते हैं तो फिर शरीर तो मृत्यु के बाद जलाए जाते हैं, और जैसे ही जले तो जिन्होंने जैसे भी अपने जीवन भर में पाप किए हैं वो भस्म हो जाते, और इसका रिजल्ट क्या दिखने में आता? अगले जन्म में सभी आत्माएं एक अच्छा निरोगी शरीर प्राप्त करते। लेकिन जैसे कि हम दैनिक जीवन में, समाज में आसपास देखते हैं, कई ऐसे भी जन्म लेते समय ही जन्म लेते हैं जो बचपन में ही अंधे या तो कोई ना कोई रूप से अपाहिज पैदा होते हैं, या तो कई ऐसे भी देखने में आता है कोई पैदा होते समय जन्मतः ही अच्छे घरों में पैदा होते हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ पैदा होते हैं, और कोई तो ऐसे है जन्मतः गरीब घर में, दुखी परिवारों में, जहाँ संघर्षमय स्थिति है, ऐसी जगह पैदा होते हैं। तो इसका कारण क्या है? आत्माएं जो है वो पुनर्जन्म में आती है, तो अगर सभी गंगा स्नान करके अपने जन्म भर के पाप भस्म कर रहे होते तो फिर उसका रिजल्ट गंगा स्नान के बाद तुरंत ही उनकी आत्मा, अर्थात उन्हें पुण्यात्मा बना हुआ दिखने में आना चाहिए था। हालांकि समाज में ये वातावरण तो दिखने में नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखें वास्तविक परिस्थिति तो कुंभ मेले के समय तो लाखों लोग स्नान करते हैं। इसके अलावा वैसे भी गंगा स्नान का महत्व है, तो तीर्थ क्षेत्रों में जब जाते हैं तो गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन समाज में कहीं भी ये कहते सुनते नहीं पाया होगा कि कोई गंगा स्नान करते ही पावन बना, देवता बना, सात्विक बना और पूरी तरह से निरोगी बना हो। और अगर ऐसे होता तो आज की दुनिया में अस्पतालों की आवश्यकता ही न होती, क्योंकि सभी ही जाकर के गंगा स्नान कर लेते। इसके अलावा जो भी अपने जीवन भर में पाप कर रहे हैं, गंगा में स्नान करके अपने पापों को धुल रहे होते,
तो समाज का वातावरण भ्रष्टाचार और हिंसाचार युक्त दिखने में नहीं आता, बल्कि सभी पुण्यात्माएं नजर आते। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि आखिर ऐसे क्यों नहीं हो रहा है और पापाचार क्यों बढ़ते हुए दिख रहा है समाज में। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जो गलतफहमी फैलाई गई है कि शरीरों के स्नान से पाप धुलते हैं, तो इसीलिए ही इस गलतफहमी में रहते हुए सभी एक तरफ से अपनी मन बुद्धि के द्वारा पाप कर रहे, जबकि वास्तविकता को तो कई जानते भी है कि मन बुद्धि जो है वो स्थूल पानी से साफ नहीं होती है। और इसी बात को ही हमने इतने लंबे टॉपिक में समझा है कि पाप आत्मा करती है, और इसका मतलब यही है कि आत्मा के पाप स्थूल पानी से नहीं धुल सकते, क्योंकि पाप या पुण्य ये मन बुद्धि का विषय है जो स्थूल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन बुद्धि जो है वो अव्यक्त है, जिसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले श्लोक समझा। अब इसी बात को हमने आत्मा और शरीर के कनेक्शन को ही इस तरह से समझा, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति के रूप में। जड़ प्रकृति अर्थात ही पांच तत्वों का शरीर, और चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा। और चैतन्य प्रकृति को ही हमने इस तरह से समझा कि स्वभाव संस्कार, आत्मा का सुधार होना अर्थात ही अपने स्वभाव संस्कारों का सुधार होना, जो स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में समाये हुए होते हैं। इसे हमने किस तरह से चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति का गीता में अलग अलग श्लोकों में उल्लेख किस रूप में आया है, इसे हमने उदाहरणों के साथ भी समझा था। तो मूल बात यहाँ इस टॉपिक में समझ रहे हम, चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा, आत्मा का सुधार, और आत्मा का सुधार होना अर्थात ही स्वभाव संस्कारों का सुधार होना, क्योंकि स्वभाव संस्कारों के आधार पर ही हर एक आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। स्वभाव से सब बंधे हुए हैं। स्वभाव संस्कार अर्थात ही नेचर, और अपना अपना नेचर प्रकृति या स्वभाव से सभी बंधे हुए हैं। और इसी अनुसार ही सभी अपना पार्ट बजाने के लिए भी वशीभूत है। इसे हमने जैसे समझा था, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। इसके अलावा ये जो आत्मा है, इसके अंदर ही अपने स्वभाव संस्कार का रिकॉर्ड भरा हुआ है, अर्थात चैतन्य प्रकृति में, जिसे हमने समझा था प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और एक कर्मों का जो रिकॉर्ड है वो अपने स्वभाव अनुसार ही सभी अपना कर्म करते हैं। इसे हमने पीछे इस तरह से समझा था कि आत्मा जो है अपने मन बुद्धि संस्कारों को अगले जन्म में ले जाती है, अर्थात अपने स्वभाव को भी अपने साथ ही लेकर जाती है। तो ये रिकॉर्ड जो है आत्मा में भरा हुआ है, और इसका मतलब यह है कि वास्तव में आत्मा का सुधार करना अर्थात ही आत्मा के अंदर जो चैतन्य प्रकृति आत्मा को कहा, तो उसके अंदर स्वभाव संस्कारों को बदलना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन ऐसे कहा जाता है। ये चैतन्य प्रकृति जो है ये वास्तव में स्ट्रांग है, अर्थात जैसे बताया कि जो अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति ये नीची प्रकृति है, और चैतन्य प्रकृति जो है वो उसमें ताकत होती है, अर्थात आत्मा में वास्तव में ताकत है। तो अच्छा काम करने से अच्छे संस्कार, बुरे काम करने से बुरे संस्कार आत्मा में समा जाते हैं। तो ये चैतन्य प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार अर्थात आत्मा का परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जड़ प्रकृति अर्थात शरीर वो तो जड़वत होती है। तो उसे सुधारने के लिए ही चैतन्य प्रकृति की आवश्यकता है। यहाँ जैसे पॉइंट में हमने समझा, परा प्रकृति अर्थात परे ते परे स्टेज में, अपरा अर्थात जो परे नहीं है।
तो परे प्रकृति अर्थात ही परा प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार जो आत्मा से कनेक्टेड है, और अपरा प्रकृति अर्थात ये सृष्टि से संबंधित है, पांच तत्वों से संबंधित अर्थात शरीर। और इसे हमने इस तरह से समझा था कि जब एक चैतन्य प्रकृति सुधर जाती है अर्थात आत्मा सुधर जाती है तो शरीर सात्विक मिलते हैं। आत्मा का अर्थात चैतन्य प्रकृति का प्रभाव शरीरों पर किस तरह पड़ता है उसे भी हमने समझा था। जैसे कि 14वें अध्याय का छठवां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6, इसके द्वारा इस बात को हमने समझा था कि ज्ञान की आसक्ति के द्वारा जब आत्मा सत्वगुणी बन जाती है ज्ञान की आसक्ति के द्वारा, तब वो सुखासक्ति में बांधता है अर्थात शरीर सुखी प्राप्त होते हैं। इसे हमने जैसे कि समझा था, मनुष्यों की बुद्धि जब सात्विक बनती है तो सतयुग में प्रकृति भी सात्विक बन जाती है और सब प्रकार के सुख मुहैया कराती है। तो जरूरी है कि पहले चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा का सुधार करना। इसे ही हम यहाँ पहले भी समझे और यहाँ चैतन्य प्रकृति के रूप में इस टॉपिक को इस तरह से समझ रहे हैं कि चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा का सुधार जब होगा तो शरीरों पर उसका असर किस तरह से होता है। अब यहाँ जैसे पॉइंट में बताया है कि पुरुष चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, प्रकृति चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़त्वमयी है, उससे वाइब्रेशन से बदला जा सकता है। आत्मा के अंदर मन बुद्धि है, मन बुद्धि में ही वाइब्रेशन संकल्पों के आधार से तैयार होते हैं। अब किस तरह से उसका असर होता है इसे यहाँ श्लोक के द्वारा समझते हैं। 14वें अध्याय का 11 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11, इसमें बताया है कि जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है तब सत्वगुण विशेष बड़ा है ऐसा जान ले। अब ज्ञान तो बुद्धि का विषय है अर्थात बुद्धि मन जब ज्ञान को धारण करके अपने आप को बढ़ाती है तो बताया कि देह के ऊपर भी उसका असर होता है, जो बताया वाइब्रेशन के द्वारा बदला जाता है। तो मन बुद्धि में ज्ञान के आधार से जब सात्विकता आएगी तो वाइब्रेशन सात्विक बनेंगे तो उसका असर भी शरीरों पर होगा। इसे यहाँ पॉइंट में इस तरह से बताया है, आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतना हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे। हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म जो हमें मिलेगा वो सात्विक परिवार में और सात्विक वातावरण में ही जन्म मिलेगा। तो सतयुग में जो जन्म होगा वो सात्विक परिवार में यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी होंगे ऐसा जन्म होगा। तो इसमें हमने इस बात को समझा कि आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा से जब मन बुद्धि सात्विक बन जाती है तो स्वभाव संस्कार सुधर जाएंगे, उसका प्रभाव ऐसे होगा कि शरीर भी सात्विक मिलते हैं और सात्विक जन्म मिलता है। इसे ही यहाँ इस श्लोक में और स्पष्ट किया है। 14वें अध्याय का 14 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 में इस तरह से स्पष्ट किया है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसमें इस तरह से स्पष्ट किया है कि जब सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन मृत्यु पाता है, महामृत्यु, तो वो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल लोकों की अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो आत्मा में ही ज्ञान के आधार से सात्विकता बढ़ेगी तो फिर उन्हें जन्म भी सात्विक अर्थात स्वर्गीय लोकों का मिलता है। इसे हमने इस तरह से समझा था कि आखिर मन बुद्धि रूपी आत्मा का परिवर्तन क्यों जरूरी है। शरीर जो जड़ प्रकृति कहा गया है
तो शरीरों का परिवर्तन बाद में क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मन बुद्धि जो है वो शरीर की इंद्रियां प्रबल है, लेकिन उनसे भी मन बुद्धि जो है वो ज्यादा प्रबल है। इसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42 से हमने समझा था। इंद्रियों को कहते हैं प्रबल है, मन इंद्रियों से भी प्रबल है और मन से भी प्रबल बुद्धि है। तो ये मन बुद्धि की ताकत अगर सात्विक बनती है ज्ञान के द्वारा, पूरी तरह से आत्मा के ऊपर से व्यर्थ संकल्प, पाप के संकल्प अर्थात विकारों का मैल हट जाए अर्थात मन में विकार आना बंद हो जाए, संकल्पों में कोई भी चंचलता न हो, जो यहाँ पॉइंट में स्पष्ट किया है। चाहे कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेंद्रिया हो, स्थूल है या सूक्ष्म, स्थूल है, परंतु जो वाइब्रेशन है वो कैसे बनता है? मूल रूप में मन से बनता है, बुद्धि से बनता है। तो मन फिर भी चंचल है, मन को चलाने वाला मनुष्य कहा जाता है मननाथ मनुष्य। तो यहाँ मन चंचल है, तो इस मन को ही सुधारना है। तो इसीलिए बताया मन के आधार से वाइब्रेशन कंट्रोल हो सकते हैं। जानवरों में इतनी मन बुद्धि नहीं जो वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सके। तो मनुष्य आत्माएं ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने मन बुद्धि का सुधार करती है। और जैसे हमने समझा कि जितना उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ेगी, ज्ञान की आसक्ति बढ़ेगी, तो उसका प्रभाव शरीरों पे होता है। और इस तरह से सात्विक शरीरों की, सात्विक जन्म की या सतयुगी स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति होती है। तो ये बात अभी स्पष्ट हो गई कि आत्मा का सुधार, चैतन्य प्रकृति का सुधार जरूरी है। उसी आधार से स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति होती है, जिसे सात्विक आत्मा कहा जाता है। तो ये स्पष्ट है कि आत्मा जो है मन बुद्धि जिसमें पाप समाये है, वो सूक्ष्म है, जिसका सुधार गंगा जल से नहीं हो सकता। इसे ही हमने इस 5वें टॉपिक में इस तरह समझा कि गंगा के पानी से वास्तव में पाप नहीं धुलते हैं। तो किस तरह से इसे हमने स्पष्ट समझा कि वास्तव में 5 विकार कोई शरीर में निवास नहीं करते, आत्मा ही मैली हुई है, शरीरों के मैले होने की बात नहीं। यहाँ धूल, मिट्टी, कीचड़ से शरीर मैले होते हैं, तो स्थूल पानी से ही साफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात है आत्मा पर जो विकारों की कट या जंग चढ़ी हुई है, तो उसे तो ज्ञान जल से ही धोना होगा। तो इसीलिए यहाँ बताया कि वास्तव में मन को शुद्ध कैसे करें। मन शुद्ध होना अर्थात क्या? तो यहाँ बताया विकारों की तरफ न भागे। तो इसके लिए तो मन के विचारों को धोना जरूरी है ज्ञान से। लेकिन गलत फहमी से भक्ति मार्ग में शरीरों को धोया जाता है, जबकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब सन्यासियों ने यही गलत फहमी अपने में धारण की है कि आत्मा निर्लेप है और शरीर मूत पलिती है, तो इसीलिए शरीरों को धोने के लिए ही गंगा स्नान करना चाहिए। परंतु भगवत गीता के प्रमाणों के साथ हमने इस तरह से समझा, आत्मा ही पतित बनती है, उसका असर शरीरों पर होता है। इसीलिए जब आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर प्योर बन जाएगा। तो स्पष्ट है कि गंगा के पानी से ये जो पाप सूक्ष्म चीज है वो धोए नहीं जा सकते। स्थूल पानी से आत्मा शुद्ध नहीं होती है। अब इसी बात को हमने इस तरह से समझा था कि अगर गंगा के पानी से, ये इस टॉपिक का 6वां प्रमाण है, 6वां प्रूफ है कि गंगा के पानी से आत्मा के पाप नहीं धुलते हैं। पाप पुण्य का लेप छेप ही वास्तव में पुनर्जन्म का कारण है। तो ये प्रमाण इस तरह से है कि अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते, तो आत्माएं जो है सात्विक दुनिया में पहुंच जानी चाहिए। लेकिन यहाँ दिखने में क्या आ रहा है?
जैसे हमने यहाँ समझा कि पाप पुण्य का लेप छेप ही पुनर्जन्म का कारण है, तो स्पष्ट है कि आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हुई दिख रही है। अर्थात पाप पुण्य का जो कट या लेप छेप आत्मा पर चढ़ा हुआ है, जिसे हमने श्लोक के द्वारा भी समझा था कि आत्मा जो है अपने साथ जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, ऐसे आत्मा अपने साथ अपने संस्कारों को ले जाती है और पुनर्जन्म लेती है। तो उन संस्कारों के आधार से ही उसे जन्म मिलता है। अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते, आत्मा पूरी तरह से साफ है, तो उसका रिजल्ट दिखने में आता। लेकिन दिखने में क्या आ रहा है कि पाप पुण्य के लेप छेप के द्वारा आत्माएं पुनर्जन्म ले रही है, जबकि माना यह जाता है सन्यासियों के द्वारा कि आत्मा निर्लेप है। तो यहाँ इसी बात को हमने पिछले हफ्ते वैसे समझा है। यहाँ एक शॉर्ट रिवीजन अभी तक के टॉपिक की पूरी की है, और इसे भी एक बार वैसे ही समझते हैं ताकि लिंक अच्छी तरह से समझ में आए। इस टॉपिक में मुख्य बात हम क्या समझाना चाहते हैं। आत्मा निर्लेप है ऐसे समझा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आत्मा निर्लेप है, शरीर को लेपचेप लगता है। तो सन्यासी शरीर को धोने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, समझते हैं शरीर के स्नान से हम पावन बन जाएंगे। अब शरीर तो जड़ है, जड़ शरीर को क्या लेपचेप लगेगा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर छूट जाता है, पांच तत्व में मिल जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं नष्ट होती, शरीर नष्ट होता है, और आत्मा जो है वो जाकर के दूसरा जन्म लेती है। तो आत्मा निर्लेप कैसे हुई। शरीर जो है वो तो जल गया, लेकिन आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा के ऊपर देहभान का लेपछेप है, तब तो अगला जन्म लेती है। इसे ही भगवत गीता में इस तरह से स्पष्ट किया है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। तो इसमें स्पष्ट है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इससे आत्मा भोगती है। तो ये जो आसक्ति या लगाव है देहभान का, यही सत असत योनियों में जन्म का कारण है। अर्थात ही आत्मा अपने साथ पाप पुण्य का जो लेपछेप है या ये संस्कार है, इसे अगले जन्म में ले जाती है। तो इसे ही यहाँ इस तरह से हमने पॉइंट के द्वारा समझा कि शरीर में आत्मा थी, वो निकल गई, और पाप पुण्य का जो बैंक बैलेंस है वो आत्मा अपने साथ ले जाती है। शरीर तो खाक हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन आत्मा अपने साथ जो संस्कार मन बुद्धि में समा लिए जन्म भर के देहभान के, उसे लेकर जाती है। तो आत्मा के ऊपर ये जो पाप और पुण्य का लेप छेप चढ़ा है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये जो संस्कारों का लेप चढ़ा हुआ है, जो मन बुद्धि में वो संस्कार पूरी तरह से बैठे हुए हैं, उनके आधार से ही आत्मा जाकर के पुनर्जन्म लेती है। और इसे ही हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 और 7 के द्वारा समझा कि जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, ऐसे ही आत्मा भी मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को खींचती है। अर्थात अगले जन्म में अपने संस्कारों को आत्मा जाकर के खींचती है। ये टॉपिक हम इस तरह से समझ रहे हैं, अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते, तो फिर आत्मा पूरी साफ हो गई है, और साफ हो गई है तो अगले जन्म की आवश्यकता ही क्या है उसे। लेकिन आत्मा पाप पुण्य का जो लेपछेप आत्मा में समाया हुआ है, तो उसके कारण ही आत्मा को वो बंध गई है, और वो हिसाब जो उसने बांध लिया अपने साथ, पाप पुण्य का लेपछेप कहिए, हिसाब किताब कहिए, कट या जंग कहिए, उसे चुकतू करने के लिए ही आत्मा को अगला जन्म लेना पड़ता है।
तो इससे स्पष्ट है कि गंगा के पानी से कोई भी पाप धुले नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में दिखने में आता है कि सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं और कोई इस तरह से मोक्ष पाया हुआ तो दिखने में नहीं आता है। अभी यह सातवां प्रमाण हम समझते हैं कि अगर पाप धुल गए होते, एक तो हमने समझा गंगा के पानी से पाप धुले नहीं है, इसका प्रमाण है कि आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, लेते हुए नजर आ रही है, आत्मा का कट धुला है, उतरी है, ये तो दिखने में नहीं आता है। इसका प्रमाण क्या है? तो पुनर्जन्म। और दूसरा प्रमाण अभी यहाँ सातवां ये है अगला, अगर गंगा के पानी से आत्मा के पाप धुले होते तो पावन बनने की निशानी क्या होगी? क्योंकि पाप धुल गए, पूरी तरह से साफ हो गए पाप, तो फिर पावन बन गई आत्मा, शुद्ध हो गई, साफ सात्विक हो गई। पावन अर्थात ये क्या? ज्ञान मूल्यों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार पावन बनना अर्थात पवित्र बनना, पावन बनना अर्थात सात्विक बनना, सतो प्रधान बनना, निर्विकारी बनना, पावन बनना अर्थात देवता बनना, पावन बनना अर्थात ही पूरी तरह से आत्मा साफ होने की निशानी है, जो उसके शरीरों पर भी उसका असर कंचन काया के रूप में दिखना। आत्मा पूरी तरह से साफ हुई तो स्वर्ग में दिखनी चाहिए। और जैसे कि हमने समझा मन बुद्धि के वाइब्रेशन से आत्मा जड़ प्रकृति को बदलती है, तो परिणाम स्वरूप जो भी साफ हुई है जिनकी आत्मा गंगा जल से स्नान करके, वो अपने आसपास की प्रकृति को परिवर्तन करते होंगे। जो पावन बन गए हैं उनके अंदर विकार नहीं होंगे, अर्थात पांच विकारों में से कोई का भी प्रभाव उनके जीवन में दिखने में नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता में कहा है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय। जो सात्विक आत्मा है न उद्वेगित होगी न उद्वेगित करेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी पावन बनने की निशानियां हैं जो दिख भगवत गीता में बताई हुई है। और मूलतः जब भगवान इस सृष्टि पर कलयुग अंत में वर्तमान समय आए हैं, तो उस समय भगवान की ज्ञान मूल्यों में भी इन बातों को स्पष्ट किया है कि जो भी आत्मा पावन बनती है उनकी निशानियां क्या क्या होगी। तो आज के क्लास में इन्हीं बातों को और स्पष्ट समझते हैं कि पावन बन गई है आत्मा गंगा के पाप धुलने से, तो उनकी निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी। जब हमें निशानियां पता चलेगी तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या उनमें गीता के अनुरूप ये निशानियां दिखने में आ रही है। और नहीं आ रही है तो स्पष्ट है कि गंगा के पानी से किसी के पाप नहीं धुल रहे हैं। तो ये पाप कैसे धुले जाएंगे उससे भी हम आगे के क्लासेस में समझेंगे ही। अब पावन बनने की निशानी क्या होगी? पहला पॉइंट है यहाँ वीसीडी नंबर 74, वीसीडी नंबर 74। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में सब स्थूल चीजें उठा ली। पानी के स्नान करने से समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। अगर ऐसा होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते, दुनिया पवित्र बन गई होती, तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता, पापी युग। इसका मतलब पानी के स्नान से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। ये वीसीडी नंबर 74, वीसीडी नंबर 74 का पॉइंट है। और इसमें दो तीन बातें जो है मुख्य है। एक तो पानी के स्नान से अगर आत्मा पवित्र होती तो दिखने में आना चाहिए था। द्वापर के बाद कलयुग नहीं आता, पापी कलयुग नहीं आता।
क्योंकि सबकी आत्मा पवित्र बन गई तो स्वर्ग आना चाहिए था। दूसरा है स्थूल जल से स्थूल शरीर, जो गंगा का पानी, ये भी पांच तत्वों से कनेक्टेड है और शरीर भी पांच तत्वों वाला, तो ये शरीर को साफ कर सकता है। आत्मा जो है पांच तत्वों से निराली है, जिसका भगवत गीता में भी उल्लेख मिलता है। जो इस तरह से श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसमें यह बात स्पष्ट की है कि आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। अर्थात ही यहाँ गंगा का जो जल है वो शरीर को भले साफ करे, शरीर की धूल मिट्टी को, लेकिन हमने समझा पाप आत्मा में है तो ये पाप धो नहीं सकती। तो इसीलिए ही गंगा स्नान से वास्तव में तो दुनिया नीचे गिरती हुई नजर आई। लेकिन होना क्या चाहिए था? हम यहाँ समझ रहे अगर पाप धुल गए होते तो पावन बने हुए दिखने चाहिए। और पावन बनने की निशानी, यहाँ तो द्वापर से कलयुग आया है, सतयुग तो दिख नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट पावन बनने की निशानी यहाँ एक बताई है, जैसे भगवान को याद करते हैं तो भगवान की याद से विकर्म विनाश होते हैं, तो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये पॉइंट इस तरह से है। ऑडियो नंबर 208, ऑडियो नंबर 208। बाप से योग लगाकर विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के हम मालिक बनते हैं। अर्थात भगवान को याद किया तो पाप भस्म हुए, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग के वासी मालिक बन गए। दूसरा पॉइंट बताया है, विकर्म विनाश हो जावेंगे तो फिर तुम देवता बन जावेंगे। VCD नंबर 1025 1025। अगला पॉइंट, पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जावेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब वो पवित्र धाम चाहे आत्मलोक है या वह आत्मा इसी नई सृष्टि में, नई दुनिया में आकर के स्वर्ग में शरीर धारण करती है, और शरीर के द्वारा सुख भोगने वाली आत्मा पवित्र दुनिया में ही आवेगी ना। VCD नंबर 2933 2933। तो आत्मा अगर पावन बनी है तो ये निशानियां यहाँ बताई है। विष्णुपुरी के मालिक अर्थात स्वर्ग, पाप भस्म होने से देवता बन जाएंगे, पाप भस्म होने से पवित्र धाम में जाएंगे, क्योंकि आत्मा पवित्र हो गई तो पवित्र दुनिया में जाएगी। जैसे बताया है कि पतित दुनिया में कोई पावन नहीं और पावन दुनिया में कोई पतित रह न सके, ठहर न सके। तो जिनकी भी आत्मा अगर गंगा जल से पाप धुल गए हैं, आत्मा पावन हो गई, तो इस पतित दुनिया में नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी जो निशानियां बताई है, ये देखना चाहिए क्या ऐसी निशानियां किसी में दिखने में आती होगी। इतना ही नहीं, भगवत गीता में भी इसका प्रमाण स्पष्ट किया है। जो ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अर्थात प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में परम गति को पाता है। तो यहाँ ये बात बताई है कि जिसने योग अभ्यास के द्वारा अपने पाप को धुला, वो संपूर्ण सिद्ध हुआ, विष्णु रूप परम गति को पाता है। तो भगवत गीता में भी निशानी बताई कि पाप के धुल जाने पर परम गति। तो गंगा के पानी से पाप धुल गए हैं, तो क्या ऐसी परम गति किसी में नजर आती है? आगे अगला पॉइंट है, पाप भस्म हो जावेंगे तो आत्मा सुखधाम में चली जावेगी, सुख स्वरूप बन जावेगी, उसमें अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। और अभी तो दुख धाम है,
वीसीडी नंबर 1149, वीसीडी नंबर 1149। अगला पॉइंट है, ये सारे हम पावन बनने की निशानियां समझ रहे हैं कि आत्मा जहां विकर्म विनाश करके पावन बनी है, तो उसकी निशानियां आत्मा में क्या क्या दिखने में आनी चाहिए। तो आत्मा सुख धाम में जाएगी, पवित्र धाम में जाएगी, उसके साथ ही शरीर भी सात्विक मिलेंगे, विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। आत्मा अगर शुद्ध हो जाती है तो परम गति की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, वीसीडी नंबर 1398, वीसीडी नंबर 1398। एक बार पतित आत्मा पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। कितने लंबे काल के लिए? 2500 साल के लिए संपूर्ण सुख शांति प्राप्त हो जाती है। तुम जानते हो कि हम आत्मा पावन बनेंगे तो देव आत्मा बन जावेंगे। पावन बन जावेंगे अर्थात स्वर्ग में चले जावेंगे। तो ये और निशानी बताई अलग शब्दांकनों के साथ कि आत्मा पावन बनती है तो देव आत्मा देवता बन जाएगी और स्वर्ग में जाएगी। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 151, 151। अभी बाप कहते हैं पति से पावन बन, फिर गोल्डन एज में तुमको जाना है। पतित हो, पति से पावन बनना है, पावन बन करके फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनेंगे तो गोल्डन एज में जावेंगे, पतित रहेंगे तो फिर कहाँ आवेंगे? फिर इसी पतित दुनिया में आवेंगे। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पुरुषार्थ कर लो अपनी आत्मा को पावन बनाने का, उतना अच्छी दुनिया में आवेंगे। तो यहाँ दोनों बातें स्पष्ट हो रही है। अगर आत्मा पावन बनती है तो गोल्डन एज अर्थात पावन दुनिया में जाएगी, और अगर पतित है तो इसी पतित दुनिया में आवेगी। तो गंगा के पानी से अगर पाप भस्म हुए हैं तो पावन दुनिया में सीधा पहुंचना चाहिए, लेकिन आत्मा तो पावन बननी नहीं है, इसीलिए ही वापिस इसी पतित दुनिया में ही गंगा स्नान के बाद भी वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। अभी आत्मा जब साफ हो जाती है, सात्विक बनती है पाप धुल जाने पर, अर्थात विकर्म विनाश होने पर, पावन बनने पर, तो उसकी निशानी बताई है देव आत्मा बन जावेंगे। इसे ही यहाँ भगवत गीता में भी स्पष्ट किया है। 9वें अध्याय का 20वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 है, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। इसमें जो मुख्य बात है उसे केवल देखते हैं। विद्याओं के जानकार सोमरस पीते हैं, अर्थात ज्ञान को लेते हैं, पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझे प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते और दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अर्थात पाप मुक्त होने वाले पवित्र सुरेंद्र लोक अर्थात इस स्वर्ग को पाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात देवताई सुखों की प्राप्ति करते हैं। तो जो बात ज्ञान मुरलियों में आती है उसी बात को भगवत गीता में स्पष्ट किया हुआ उल्लेख मिल रहा है कि पाप नष्ट होने पर स्वर्ग की प्राप्ति और देवताओं की स्वर्गीय लोक के दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है। तो ये पावन बनने की निशानियां, और ये तो हो गया कि जहां पावन बनेंगे तो आगे भविष्य में वो आत्माएं अगले जन्म में देवता बनते हैं या स्वर्ग में जाते हैं, परम गति को पाते हैं, ये सब बातें। इतना ही नहीं बल्कि भगवत गीता में भी ये उल्लेख मिलते हैं कि पावन बनने से तुरंत ही उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए।
अब ये नहीं कि इस जन्म में गंगा स्नान किया, आत्मा धुल गई, फिर जब कब मृत्यु हो जाए तब जाकर के जन्म ले, ऐसे भी कोई बता सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि इसी जन्म में भी स्वर्ग की या अच्छे वातावरण की, सात्विक वातावरण की महसूसता होगी। पावन जिनकी आत्मा बनती है तो इस जन्म में भी उनकी निशानियां दिखने में आनी चाहिए। टॉपिक यहाँ हम दो तरीके से समझ रहे हैं। एक तो है आत्मा पावन बनी, उसकी निशानियां क्या। यहाँ हमने समझा आत्मा सुखधाम जावेगी, पावन बनने से देवात्मा बन जाएंगे, पावन बनने से गोल्डन एज में जावेंगे। ये तो भविष्य की बात। लेकिन वर्तमान में भी पावन बनते ही उसकी निशानियां दिखने में आनी चाहिए। वो निशानियां देखिए, VCD नंबर 124, VCD नंबर 124। पतित माना नीचे गिरा हुआ, पावन माना ऊंचा उठा हुआ। चाहे शक्ति से पतित हो जाए, चाहे दृष्टि से पतित हो जाए, चाहे वाइब्रेशन से पतित हो जाए, उसको पतित कहा जाएगा। पावन उसे कहा जाएगा जो न दृष्टि से जिसका पतन हो, न रुत्ति से पतन होता हो, न शरीर की शक्ति उसकी क्षीण होती हो, उसको कहते हैं पावन। तो पावन बनने की निशानियां क्या बताई। दृष्टि से भी विकारों की भासना नहीं, पतन न होना अर्थात दृष्टि में गिरावट न हो, पतित अर्थात नीचे गिरना, और पावन अर्थात ऊंचा उठा हुआ। तो दृष्टि से भी जिसका पतन न हो, चंचलता न आए, वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन अर्थात संकल्पों में भी पतन अर्थात चंचलता न हो, शरीर की शक्ति भी क्षीण न होती हो, उसे कहा जाएगा पावन। तो इस जन्म में जिस शरीर को लोग साफ कर रहे हैं अपने, तो उस शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगनी चाहिए, उस शरीर में कोई भी प्रकार की क्षीणता नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये इसी जन्म में पावन बनने की निशानियां। अभी और पॉइंट देखते हैं। VCD नंबर 1656, VCD नंबर 1656। तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तब ऊंची स्टेज में स्वर्ग का अनुभव करते हो। अगला पॉइंट, आत्मा पावन है तो सुख है, आत्मा पतित है तो दुख है। तो चेक कर सकते हैं, जो गंगा स्नान से अगर किसी की आत्मा पावन बनी हो तो सुखी सुख उनके जीवन में नजर आना चाहिए। ये तो हमने पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझा, गंगा स्नान से पावन बनने की निशानियां क्या दिखने में आनी चाहिए। अभी भगवत गीता में भी इन बातों को बताया हुआ है। वास्तव में भगवत गीता में गंगा स्नान से पावन बनने की बात ये बात नहीं है, लेकिन भगवत गीता में जिन्होंने विकार, क्योंकि पतित अर्थात विकारी और पावन अर्थात निर्विकारी, सात्विक, सतो प्रधान, तो यहाँ भगवत गीता में तो काम क्रोध को पाप बोला है, और जो इस पाप को जीत लेते हैं उनकी निशानियां यहाँ बताई हुई है। तो इस आधार से हम इस बात को समझ रहे हैं कि पावन बनने की निशानियां भगवत गीता में भी अगले जन्मों के हिसाब से सुरेंद्र लोक को पाना, परम गति को पाना, विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम को पाना, मेरे भाव को पाना, इस तरह से बताया। और इसी जन्म में जिस शरीर के द्वारा पाप धुलने की बात चल रही है, तो इस जन्म में भी वो निशानियां क्या होगी। पावन बनना अर्थात सुखी बनना, अर्थात इसी जन्म में विकारों पर जीत पाना, क्योंकि विकार है, पाप कराते हैं और उसका फल दुख भोगते हैं। अब निर्विकारी बने तो उसका फल पुण्य, अर्थात पुण्य का रिजल्ट है सुख। तो यहाँ श्लोक देखते हैं, 5वें अध्याय का 23वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23। शक्नोति है यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात इस श्लोक में ही जो पुरुष परमात्मा स्मृति द्वारा
नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न आवेग को सहने में समर्थ है, वह मनुष्य योगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। तो क्या बताया है? जिन्होंने काम क्रोध आदि विकारों को जीत लिया अर्थात पावन बन गए, तो वो योगी है और सुखी है। ये इसी जन्म में पावन बनने की निशानी। ऐसे ही 5वें अध्याय का 26, अध्याय 5 का 26 नंबर श्लोक, काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले आत्म बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ और वहां भी होता है। तो यहाँ बताया कि जिन्होंने काम क्रोध अर्थात पाप को जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मन के वाइब्रेशन से ही परिवर्तन होता है। तो जिन्होंने इसे जीत लिया है, उन्हें यहाँ भी परम ब्रह्म निर्वाण पद, परम धाम की शांति, ऐसे परम पद की प्राप्ति होती है, और वहां अर्थात भविष्य में भी। तो वर्तमान जन्म में भी अनुभूति और भविष्य में भी अनुभूति होगी। अभी इसे ही यहाँ एक पॉइंट के द्वारा समझते हैं। ये VCD नंबर है 1234, VCD नंबर 1234। पाप कट जाएंगे तो सुखधाम में जाएंगे। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी तो सुखधाम में चलना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाए, और याद से तुमको बड़ी खुशी होगी। जो बाप तुमको आधा तक सुखधाम में ले जाते हैं, तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं अभी तुमको ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए एक तो पवित्र बनो और अपने सच्चरित्र को सुधारते जाओ। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का मोह का भी भूत होता है। ये मोह का भूत तो बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बनाए देता है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। तो ये 5 विकार बड़े कड़े भूत हैं, इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल जितना काम को छोड़ना मुश्किल। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते हैं तो भी मोह की रग छूटती नहीं है। ये क्रोध भी मुश्किल से छूटता है। कहते हैं बच्चों को क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते हैं। कोई भी भूत न आए, अभी उन पर विजय पानी है। अगला पॉइंट है, जीते जी विकारों पर जीत पाएंगे तो देवता बन जाएंगे। VCD नंबर 1196, VCD नंबर 1196, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बच्चे समझते हैं अभी हमको तो निर्विकारी बनना है, और ऐसे नहीं कि सतयुग में निर्विकारी बनना है। नहीं, यहाँ इसी दुनिया में दैवी गुण धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में दैवी गुण धारण करेंगे।
ये भी जानते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही फल मिलता है। तो बच्चों से अभी कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है विकर्माजीत राजा, फिर होता है विकर्मी राजा। विकर्मी राजा के राज्य में विकर्मी संवत चलता है। यानी रावण के विकारों का संवत है। इस बात को कोई नहीं समझते हैं। और न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विकर्मा जी तो देवताएं होती हैं। तो 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुआ विकर्मी संवत, और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत। विकर्मों पर तुम अभी जीत पाते हो, अर्थात विकारों पर जीत पहनते हो। तो उनको कहेंगे कि विक्रमाजीत। आधा कल्प है वो विक्रमाजीत, और आधा कल्प है वो विक्रम। वो लोग कहते तो हैं परंतु उनको कुछ पता नहीं है। तुम तो कहेंगे कि विकर्मों को जीतवाने पाने वाला संवत इन लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। फिर बाद में 2500 वर्ष के बाद विकर्म संवत शुरू होता है। अभी बाप आए हैं ये विकर्मी संवत पूरा करने के लिए। फिर जरूर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन जाएंगे और विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बताया है विकर्माजीत, अर्थात ही विकारों पर जीत पाने से लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन जाते हैं। अभी अगला पॉइंट है, विकारों पर जीत पाने से पहली निशानी क्या होगी। यहाँ ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, पावन बनने की निशानियां क्या दिखने में आएगी। तो पावन बनना अर्थात ही विकारों पर जीत पाना। विकारों पर जीत पाते हैं तो देवता बनेंगे। विकारों पर जीत पाते हैं तो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, स्वस्थिति अर्थात स्वर्ग की अनुभूति होती है। VCD नंबर 139, VCD नंबर 139, 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 विकारों से अपने को दूर हटाना है, देह अभिमान को मारना है। जब ऐसी स्टेज हमारी बनती है तो हम अपने को स्वर्ग में अनुभव करते हैं। माने स्वर्ग में वो ही जा सकता है जो स्व की स्थिति में जाए। इसलिए शब्द का नाम ही ऐसा है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया। तो जहाँ जहाँ देह अभिमान है वहाँ वहाँ आत्म की स्थिति बन नहीं सकती। आत्म की स्थिति जैसे जैसे बनती जाएगी आत्मा सुखी होती जाएगी। तो यहाँ बताया पावन बनने की निशानी स्वस्थिति में टिकना अर्थात स्वर्ग की अनुभूति करना। अभी आगे इसी तरह से इसी जीवन में इसी जन्म में ही पावन बनने की निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी उसे पॉइंट और श्लोक के द्वारा और समझते हैं। VCD नंबर 294,
VCD नंबर 294। आत्मिक स्थिति में जब बनेंगे तो निराकारी सो निर्विकारी देवता बनेंगे। निर्विकारी देवता बनेंगे, निरअहंकारी बनेंगे, तो ऐसे निरअहंकारी बच्चों को बाप हथेली पर स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। इसी दुनिया में, इसी नर्क की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ तो भगवान बाप पावन बना करके स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। इसी नर्क की दुनिया में स्वर्ग की अनुभूति होती है, ये बात बताई। यहाँ पावन बनने की निशानियां इसी जन्म में, अगर गंगा स्नान से कोई पावन बने हैं तो नर्क की दुनिया में गंगा के द्वारा भी स्वर्ग का वर्षा प्राप्त हुआ दिखने में आना चाहिए। यहाँ तो हम समझ रहे कि भगवान जो है वो पावन बनाते हैं, तो उसकी निशानी तो नर्क की दुनिया में स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो गलतफहमी भक्ति मार्ग में है, गंगा जल से स्नान से पावन बनते हैं, तो वो निशानी इस जन्म में दिखने में आनी चाहिए। यहाँ हम पावन बनने की निशानी ये समझे कि आत्मिक स्थिति में विकारों पर जीत पाई, स्वस्थिति धारण की, तो उसका रिजल्ट नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा। अगला पॉइंट 1025 1025। स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे तो इसी दुनिया में हम स्वर्ग का अनुभव करेंगे, प्रकृति के बंधन से मुक्त अनुभव करेंगे। अभी अभी ऐसे नहीं, सतयुग में अनुभव करेंगे। कहाँ अनुभव करेंगे? इसी दुनिया में ही प्रकृति के गुणों से परे हो जाएंगे। क्या? कैसी स्टेज बन जाएगी? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज बन जाएगी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1656 1656। तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं तब ऊंची स्टेज में स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो ये सारी बातें बताई कि जिनके भी पाप भस्म होते हैं उनमें ये निशानियां नरक की दुनिया में ही नजर आनी चाहिए। आत्मा स्वस्थिति में टिकेगी, आत्मा स्वर्ग का अनुभव करेगी, आत्मा नरक की दुनिया में ही बंधन से मुक्ति का अनुभव करे। और भगवत गीता में इसे किस तरह से बताया है, उसे समझने के लिए इन दो श्लोकों को समझते हैं। तीसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 18। यस्तात्मरतिरेव स्यात् स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की हुई है कि जो स्वस्थिति में टिक जाते हैं, लिंक हमने इस तरह समझी कि विकारों पर जीत पाते हैं तो आत्मिक स्थिति धारण करेंगे इसी जीवन में, अर्थात स्वस्थिति, और स्वस्थिति अर्थात स्वर्ग। तो जो आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा में प्रीति वाला है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। और दूसरी निशानी क्या बताई इसी तरह की? अध्याय 3 का 18 नंबर श्लोक में नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। अर्थात यहाँ उसको करने से और ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन नहीं, और न किसी प्राणी पर इसका कोई कार्य, दैहिक कार्य निर्भर है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनको कोई भी प्रकार के धंधे धोरी में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, विकारों पर जीत पाना अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए विकार है, इसे आत्मा भोगती है। और जैसे ही आत्मा ने प्रकृति पर जीत पाई, देह भान से उलझना छोड़ दिया, स्वस्थिति में आत्मा टिक गई, तो विकारों पर जीत पाई। और जब विकारों पर जीत पाई तो प्रकृति से अधीन होने के कारण ही
प्रकृतिगत कार्यों के लिए वो बंध जाती है, तो उलझ जाती है। जो स्वस्थिति में टिक गया, आत्मा में प्रीति वाला हो गया, तो उसके लिए कोई कार्य करने का प्रयोजन नहीं है, ना किसी प्राणी पर उसका कोई दैहिक कार्य निर्भर करता है। तो ये निशानियां है पावन बनने की। पावन बनना अर्थात ही सत्व गुण में स्थित होना, अर्थात ही आत्मा जो मूल रूप में सात्विक है उस स्थिति में टिकना। और जब ऐसे आत्म स्थिति में टिक गई, तो उन्हें देह के लिए जो बरबस होकर कई कार्य करने पड़ते हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकृति उन्हें सारा सुख मुहैया कराती है। प्रकृति दासी बन जाती है और सारे सुख उन्हें स्वतः ही मिल जाते हैं, जैसे देवताओं को प्राप्ति होती। अभी पॉइंट के द्वारा इसे समझते हैं। आत्मिक स्थिति में टिकना अर्थात स्वर्ग अथवा सुख की अनुभूति करना वीसीडी नंबर 1398, वीसीडी नंबर 1398, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पतिता आत्मा पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। कितना लंबे काल के लिए? 2500 साल के लिए संपूर्ण सुख शांति प्राप्त हो जाता है। तो तुम जानते हो कि हम आत्मा पावन बनेंगे तो देव आत्मा बन जाएंगे। 23/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। पावन बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ संगम में ही पावन बनेंगे या सतयुग में जाके पावन बनेंगे? संगम में पावन बनेंगे। संगम में स्वर्ग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो बाप बताते हैं कि पावन बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्मा कौन सी स्टेज में गई? स्व स्थिति में गई। ये तो ठीक है। सतयुग त्रेता में भी जो भी देव आत्माएं होती हैं वो स्व स्थिति में रहती है, पर चिंतन में नहीं रहती, देह के चिंतन में नहीं रहती। परंतु यहाँ संगम युग में ही ये प्राप्ति होनी है। कौन सी प्राप्ति है? स्वर्णिम संगम युग की प्राप्ति। जो संगम युग की प्राप्ति है वो ऊंची प्राप्ति है या सतयुग की प्राप्ति ऊंची है? संगम युग में ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है। ऊंचे से ऊंचा पद संगम युग में बनता है। सतयुग में तो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे नारायण, वो सतयुग के नारायण कहे जावेंगे। विश्व महाराजन नहीं कहे जावेंगे। विश्व महाराजन कहाँ का गायन है? यहाँ संगम का गायन है। आगे और बातें समझते हैं कि पावन बनेंगे तो इस जन्म में निशानियां क्या होगी। वीसीडी नंबर 3254, वीसीडी नंबर 3254। आत्मा अभिमानी बनेंगे तो प्योर बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो आत्मा हल्की फुल्की होकर के ऊपर उड़ेगी। आत्मा लोग ऊंची स्टेज में है या नीचे है? ऊंची स्टेज में। तो पवित्र तो बनेंगे ना, पवित्र बनेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। तो यह बताया पावन बनना अर्थात स्वस्थिति में टिकना। आत्मा पूरी तरह प्योर बन गई
तो आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी। VCD नंबर 1181, VCD नंबर 1181। अभी तुम इस दुखधाम से ट्रांसफर हो रहे हो सुखधाम में, और बाप तुमको पावन बना रहे हैं। पावन बनेंगे तो ट्रांसफर होंगे, या जिस नंबर में पावन बनेंगे उसी नंबर में शांति धाम में ट्रांसफर होंगे। शांति धाम जिस नंबर से ट्रांसफर होंगे उसी नंबर से सुख धाम में आवेंगे। जो पहले पहले शांति धाम जावेंगे वो पहले पहले सुख धाम में आवेंगे। पावन बनने की और निशानी बताई, शांति धाम का भी अनुभव और उसके बाद सुख धाम का भी अनुभव उन्हें होगा। अर्थात क्या? विकारी है तो मन बुद्धि चंचल है, पतित है, नीचे गिरे हुए है, चंचलता है, तो देह भान के कारण अशांति, दुख, रोग, शोक, इन सब में टेंशन्स में रहते हैं। तो पावन बनने की निशानी शांति धाम और सुख धाम। प्रैक्टिकल में इन स्थितियों का अनुभव, और वैसे संगठन में भी आत्माएं पहुंचेगी। तो ये बताया इसी जन्म में पावन बनने की निशानियां। अभी यह जो बात बताई है मुरली में, आत्मा हल्की फुल्की होकर के ऊपर उड़ेगी, इसी बात को यहाँ भगवत गीता में भी स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है। 14वें अध्याय का 14, अध्याय 14 का 14 नंबर श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम यान्ति देहभृत् तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलय कालीन महामृत्यु पाता है, तब पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ी में जन्म पाता है। तो एक तो देवताई पीढ़ी में जन्म मिलेगा निर्मल स्वर्गीय लोकों में। दूसरा यह निशानी क्या? 14वें अध्याय का 18, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रिक्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात सत्वगुण में स्थित ऊपर जाते हैं, और जो रजोगुणी है मध्य में, और तामसी अधोगति में। तो जिन्होंने अपनी आत्मा को पावन बनाया है, सत्व गुणी बन गए, तो वो स्वर्ग में ऊपर उड़ते हैं, ऐसी स्थिति में जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये सारी इसी जन्म में पावन बनने की निशानियां हमने समझी, और साथ में ही अगले जन्म में भी उन्हें स्वर्ग, परम पद, विष्णु लोकीय वैकुंठ की कैसे प्राप्ति होती है उसे भी हमने समझा। और एक पॉइंट इसी प्रसंग में सुनते हैं, सात्विक बनेंगे तो स्वर्गीय लोकों में जन्म मिलता है। VCD नंबर 1331, VCD नंबर 1331, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप कहते हैं तुम सात की तीरी पर बहस लाया हुआ हूं। तुम भी समझते हो बाबा ने हमारे लिए सौगात तीरी पर लाई है। फिर हम पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे, और वहां तो सुख ही सुख होगा। यहां तो है ही नरक। तो नरक में जो मरते हैं वो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। ये क्या बात हुई? है स्वर्ग कैसे आवेगा? अभी क्या है? तो नरक में जो मरेंगे
70-71 साल तो हो चुके। नरक में मरेंगे तो नरक में दुख की दुनिया में जन्म लेंगे, और स्वर्ग अभी है नहीं, तो स्वर्ग में मरेंगे कैसे है? सबको नरक में ही मरना पड़ेगा ना, या कोई स्वर्ग में मरेंगे? स्वर्ग में भी मरेंगे? है ही नहीं स्वर्ग, है नहीं। जब है ही नहीं तो मरेंगे कहां से स्वर्ग में? है स्वर्ग? हाँ, अपना वाइब्रेशन स्वर्गीय स्टेज का खुद ही बनाना पड़े। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए, आत्मा पुरुषार्थ करते करते ऐसी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर जाए कि जो भी हमारे वातावरण में, वायुमंडल में आवे, हमारे संसर्ग संपर्क में आवे, वो भी खुशी का अनुभव करे। तो हमारी दुनिया कैसी हो गई? नरक हो गई या स्वर्ग हो गई? स्वर्ग हो गई। अपने वाइब्रेशन का निर्माण हम खुद ही करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले आत्मा को पिछला शरीर छोड़ना पड़ता है ना। शरीर छोड़ने से पहले ही उसका गर्भपिंड तैयार होने लगता है। कोई का सुंदर सलोना चोला तैयार होता है, कोई अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है। ये किस आधार पर है? आत्मा की स्टेज वाइब्रेशन के आधार पर। हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। इसलिए बोला सुख में मरेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे, अंतमते सोगते। दुख में मरेंगे तो दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। तो कोई तो हाय हाय करते करते मरेंगे, क्योंकि जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार होता है। अभी तुम समझते हो बरोबर, ये राइट बात है। वहां तुम स्वर्ग में होंगे, अर्थात स्वस्थिति में होंगे। स्वस्थिति तुम्हारी पक्की हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी माया की परीक्षा आवे, तुम अटल हो जाएंगे। आत्म की स्थिति से टलने वाले नहीं होंगे। तुम्हारा स्वर्गीय वातावरण, स्वर्गीय वाइब्रेशन तुमको स्वर्ग में जन्म दिलाने के निमित्त बनेगा। इस तरह से आज के क्लास में हमने पावन बनने की निशानियां समझी है कि अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते तो पावन बनने की निशानियां भगवत गीता में क्या क्या बताई है। इसके अलावा जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो पावन बनते हैं, तो ज्ञान मुरलियों में उसकी निशानियां जो बताई है उसे पॉइंट के द्वारा भी हमने समझा है। अभी अगले क्लासेस में भी हम इसी जन्म में और क्या निशानियां होती है, आगे क्या निशानियां होगी, और साथ में वास्तव में पावन बनना अर्थात
गंगा के जल की बात नहीं, बल्कि ज्ञान जल से या भगवान के द्वारा किस तरह से पावन बनते हैं। और ये जो गायन है, जो गंगा पतित पावनी शंकर के सर पर विराजमान क्यों है, तो इसे हम आगे के क्लासेस में समझेंगे ही। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।